जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। धन्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रातरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बजरंग बली श्री हनुमान की जय।
पवन सुत श्री हनुमान की जय। आप में से कितने भक्त आज हनुमानगढ़ी जा पाए? बहुत। कितने भक्त गए परंतु दर्शन नहीं ले पाए? मैं भी गया लेकिन दर्शन नहीं मिला। आराम से कभी जाएंगे। तो अनेक भक्तों ने दर्शन लिया भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय सेवक हनुमान जी का। जहाँ भगवान श्री राम हैं वहाँ हनुमान तो होंगे ही। हनुमान जी आदर्श भक्त हैं। सर्वप्रथम भक्त का अर्थ है जो भगवान से प्रेम करता है। प्रेम का अर्थ है कि हम सेवा करते हैं। सेवा के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। तो जिस प्रकार से श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा करते हैं वो हम सब के लिए एक आदर्श है। यदि सेवा भाव कैसे होना चाहिए ये हमें जानना है तो हनुमान जी के जीवनी और उनके उदाहरण से सीखना चाहिए। जब श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में भक्ति की परिभाषा करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नव लक्षण। तो ये भक्ति के 9 लक्षण, ये 9 अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। उनमें दास्यम भी एक अंग है भक्ति का। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये बतलाया है कि ये 9 के 9 अंग अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हैं, समर्थ हैं कृष्ण प्रेम दिलाने में, हमारे जीवन की समसिद्धि प्राप्त कराने में। और हर एक अंग के वो उदाहरण देते हैं। एक आदर्श व्यक्ति जिन्होंने उस अंग का पालन करके भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर ली, जैसे कि परीक्षित महाराज ने भागवतम का श्रवण करके अपना जीवन सफल बनाया। शुकदेव गोस्वामी ने कीर्तन या कथा करके भगवान के बारे में अपना जीवन सफल बनाया। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके अपना जीवन सफल बनाया। पृथु महाराज ने भगवान की अर्चना करके अपना जीवन सफल बनाया। अक्रूर ने वंदना करके, वंदनम भगवान की प्रार्थना करके अपना जीवन सफल बनाया। लक्ष्मी देवी ने पाद सेवा की भगवान की और उनका जीवन धन्य हो गया। बलि महाराज ने आत्मनिवेदनम अपना सर्वस्व अर्पण किया भगवान को और अपना जीवन सफल बना दिया। और हनुमान जी दास्य के प्रतीक हैं, आदर्श उदाहरण है। तो अनेक ग्रंथों में, यहाँ तक कि भागवतम में भी और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जहाँ हनुमान जी का उल्लेख होता है, ये बताया जाता है कि जहाँ भी भक्ति की चर्चा हो रही होती है वहाँ पे निश्चित रूप से भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान का उल्लेख अनिवार्य है। स्वर्गलोक के निवासी भी जब भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, तो हनुमान जी का गुणगान अवश्य करते हैं।
तो ये एक आदर्श है हमारे लिए। बृहद भागवतामृत नाम के ग्रंथ में ये बताया गया है कि जब प्रहलाद के बारे में ये बताया जाता है कि ये आदर्श भक्त है, तो फिर प्रहलाद कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं, यदि आदर्श सेवक कौन है ये आपको जानना है तो आप जाइए हनुमान जी के पास, जो कि साकेत या अयोध्या में निवास करते हैं। उनसे उनके उदाहरण को देख के आप जान सकते हैं कि आदर्श भक्त कौन है। वैसे प्रहलाद के बारे में भी उसी तरह से चर्चा होती है सारे ब्रह्मांड में। भक्ति की चर्चा जब होती है प्रहलाद का नाम भी अवश्य लिया जाता है, और स्वयं प्रहलाद कहते हैं मैं सच्चा भक्त नहीं हूँ, सच्चे भक्त तो हनुमान जी हैं। इसलिए आप अयोध्या जाके देखिए हनुमान जी की सेवा कैसी होती है। हनुमान जी केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, प्रेममयी सेवा, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है उनका। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जब होती है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति की परिभाषा जब श्रील रूप गोस्वामी करते हैं तो ये बतलाते हैं कि ऐसे उत्तमा भक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए। सतत भगवान की सेवा होनी चाहिए, अनुशीलन होना चाहिए, भगवान के प्रति एक अनुकूल भाव होना चाहिए। और ऐसी सेवा में सेवा का अनुशीलन जब हो रहा होता है तो उसमें बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, न कर्म न ज्ञान का मिश्रण होना चाहिए। कर्म का मिश्रण अर्थात क्या है? कर्म का मिश्रण अर्थात हम कुछ भौतिक लाभ यदि चाहते हो हमारी सेवा के माध्यम से, चाहे हमें कोई भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, दुख कष्ट से राहत चाहिए, स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए, तो इन चीजों से हमारी भक्ति मिश्रित नहीं होनी चाहिए यदि हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। तो यदि ऐसे कोई विचार है तो उसे कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं। तो दूसरी चीज जिसका मिश्रण नहीं होना चाहिए भक्ति में, यदि उसे उत्तमा भक्ति कहलाना है तो वो है ज्ञान। अब यहाँ इस संदर्भ में ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के बारे में कुछ विद्या प्राप्त करना। यहाँ ज्ञान शब्द का तात्पर्य है ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग का मार्ग, जिसमें साधक का उद्देश्य होता है केवल तर्क वितर्क से, तपस्या आदि से, मानसिक चिंतन आदि से जो भगवान नहीं है उनको नकार के नेति नेति करके भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाने का प्रयास करना, इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जो भी ज्ञान योग के पथ में होते हैं इनका अंतिम उद्देश्य ऐसे होता है। दूसरे शब्दों में जो हनुमान जी की तरह शुद्ध भक्त होना चाहते हैं उनको ये मोक्ष या मुक्ति की अभिलाषा भी हृदय में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ऐसे प्रार्थना करते हैं और श्रील रूप गोस्वामी भी इसी श्लोक को उद्धृत करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। वो कहते हैं कि भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते। वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ये मुक्ति नहीं चाहिए, भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये। तो भवबंधन से मुक्त होना या मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना,
स्पृहयामि न, मुझे ऐसी इच्छा हृदय में नहीं है, मैं इस तरह के मुक्ति की कामना नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि यदि ऐसे में आप में विलीन हो गया, मेरे अस्तित्व को विनष्ट करने का प्रयास यदि मैं कर लेता हूं और मैं ही आप बनने का प्रयास करता हूं, मैं ही भगवान बनने का प्रयास करता हूं, तो फिर भगवान प्रभु अहम दास, आप भगवान हैं और मैं आपका दास हूं, इत्र यत्र विलुप्यते, ये भावना समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो ज्ञान योग आदि के पथ में साधक होते हैं वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। यदि भगवान की सेवा कर भी रहे हो इस समय, वो इस भावना से करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि सेवा करके इसका जो फल मिलेगा वो ये है कि हम ही भगवान बन जाएंगे, और जब हम भगवान बन जाएंगे तो फिर और सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर सेवा स्वीकार करेंगे हम। तो ये जो भावना है कि आगे चल के हम सेवा नहीं करेंगे, केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सेवा करेंगे। सेवा हमारे लिए केवल एक साधना है, साध्य नहीं है। परंतु हनुमान जैसे भक्तों के लिए सेवा न केवल साधन है, वो साध्य भी है, बल्कि वो साध्य ही है, लक्ष्य ही है। हनुमान जी केवल यही चाहते हैं। आप क्यों सेवा करना चाहते हैं? ताकि हम और सेवा करते रहें। भगवान को प्रसन्न करना उनकी सेवा के द्वारा, यही हनुमान जी का उद्देश्य होता है। इसलिए भले हम कृष्ण भक्त हों, भले कोई नरसिंह भक्त हो, और विशेष करके कोई राम भक्त हो, तो हनुमान जी की भूमिका हमारे भक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हनुमान जी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए उनके चरण कमल आश्रय हैं। आप जितने भी गुण देखिए भक्ति के अंदर जो आवश्यक होते हैं या जो लाभदायक होते हैं, वो सारे के सारे गुण आप हनुमान में पाएंगे। जहाँ तक विद्या है, हनुमान से बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? जैसे कल हम सूर्य कुंड में चर्चा कर रहे थे, स्वयं सूर्य देव से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, वेदों में बड़े पंडित बन गए। दूसरी बात, जहां तक बुद्धि की बात है, शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि, जिसका उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। वैसे देखिए भौतिक जगत में भी अनेक लोग हैं जिनकी बुद्धि है बहुत, परंतु वो बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण उसका उपयोग वो भगवान के सेवा के लिए नहीं करके किसी अन्य वस्तु के लिए करते हैं। इसलिए दुनिया में उत्पात उत्पन्न करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, अन्यों को कष्ट देते हैं, अपने आप को भी अंततः कष्ट देते हैं। तो बुद्धि के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। मन इच्छा करती है और बुद्धि इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढती है। तो शुद्ध बुद्धि होना ये बहुत आवश्यक है। तो हनुमान जी न केवल बहुत बुद्धिमान है, परंतु उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध है। कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में जो विघ्न आते हैं उनको हटा डालते हैं और सेवा कर ही डालते हैं। जैसे जब लंका के युद्ध भूमि में मेघनाद, इंद्रजीत जो रावण का पुत्र था, उसने भगवान लक्ष्मण को घायल कर दिया, तो वानरों के वैद्य सुषेण ने कहा कि अभी एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता है,
और ये केवल गंधमादन पर्वत में मिल सकता है। तो अभी कौन ला जाएगा गंधमादन पर्वत में? हनुमान जी हैं। सीधे छलांग मार दी उन्होंने, पहुंच गए गंधमादन पर्वत। परंतु वहां वो पहचान नहीं पाए कि ये जड़ी बूटी कौन सी है। उनको ये भी बताया गया था कि जहां वो जड़ी बूटी में उजाला दिखाई पड़ेगा, प्रकाश दिखाई पड़ेगा, वो चुन के आना, यदि तुम पहचान नहीं पाओ तो। परंतु असुरों ने क्या कर दिया, सारे पहाड़ में उन्होंने उजाला पैदा कर दिया, तो हनुमान जी को पता नहीं चला। अब हनुमान जी की बुद्धि देखिए, चलो मुझे तो पता नहीं चल रहा है तो क्या करें। साधारण व्यक्ति होता क्या करता? नहीं हो गया, क्षमा कीजिए, नहीं कर पाया। परंतु हनुमान जी ने संपूर्ण गंधमादन पर्वत को ही उठा दिया और लेकर आए वापस, और लक्ष्मण जी का इलाज हो गया। तो साथ साथ में शक्ति भी हनुमान जी की इतनी है, विद्या, बुद्धि, बल। अन्यथा कौन ऐसे है जो गंधमादन पर्वत को उठा पाता और उठा के उसको छलांग मार के फिर से लंका ले आता? तो ये है हनुमान जी का बल, जिसका प्रदर्शन उन्होंने अनेकों बार किया रामलीला में। फिर और एक चीज है, उनका ब्रह्मचर्य। बहुत सही तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब भी वो रावण के दरबार में भी गए, अंदर भी गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ केवल राम की सेवा के लिए, अन्यथा मेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। हनुमान जी आदर्श हैं ब्रह्मचारियों के लिए भी, सबके लिए, इस गुण के लिए। फिर सेवा भाव। सेवा भाव जो भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा होती है, उसमें तो हनुमान जी की कोई तुलना नहीं। जब एक बार उन्होंने, और ये कथा तो आप सब बचपन से सुनते आए हैं, कि जब हनुमान जी ने देखा कि सीता देवी के मांग में सिंदूर है, उन्होंने पूछा ये आप क्यों लगाती हैं? सीता देवी ने कहा कि श्री राम को प्रसन्न करने के लिए और श्री राम की रक्षा के लिए। तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चलाई, भक्ति की बुद्धि है ये, साधारण बुद्धि न भी हो परंतु भक्ति की बुद्धि है। यदि इतना सा ये लाल कुमकुम या सिंदूर लगाने से भगवान की रक्षा होगी और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं तो सारे शरीर के ऊपर लगा दूंगा। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण शरीर के ऊपर ही सिंदूर लगा दिया। और इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर हनुमान जी के जो विग्रह होते हैं मंदिर में, वो लाल रंग के होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका सेवा भाव कितना है। और ऐसे एक के बाद एक उनके गुणों का उल्लेख हम कर सकते हैं। उनकी दृढ़ता, उनकी श्रद्धा, उनकी भगवान के वाणी सुनने में रुचि, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी आदर्श हैं हमारे लिए। और हाँ, भगवान कृष्ण की लीला में भी हनुमान जी की भूमिका है, हम कभी कभी भूल जाते हैं। जब समुद्र के ऊपर सेतु या पुल का निर्माण हो रहा था वानर सेना के द्वारा लंका पहुंचने के लिए, तो हनुमान जी भी यहाँ वहाँ से बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ आदि उठा के ले आ रहे थे। तो उस प्रांत के सारे पत्थर आदि सब समाप्त हो गए होंगे, या अन्य सारे वानर सेना के सदस्य वो कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा मैं तो बड़े बड़े पहाड़ लेकर आऊँगा, क्योंकि हनुमान जैसे कार्य करना है। तो वो चले गए सीधे और गोवर्धन पर्वत को उठा लाए। गोवर्धन पर्वत उस समय ब्रज में नहीं था,
तो अपने हाथों में वो उठाकर ले आए, जैसे कि वो गंधमादन पर्वत को भी उठाकर ले आए। वो चित्र भी बहुत प्रसिद्ध है। अपने हथेली में श्री हनुमान जी उड़ रहे हैं और हथेली में पर्वत है। तो उसी तरह से गोवर्धन पर्वत को भी उठा ले आए। उस समय जब वो ब्रजभूमि के ऊपर से आ रहे थे तो भगवान श्री राम का संदेश आया उनको कि अरे हनुमान, अभी पुल का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है, अभी और कोई पहाड़ आदि की आवश्यकता नहीं है, तो वो पर्वत वहीं पे रख दो। तो उन्होंने गोवर्धन वहीं रख दिया। तो गोवर्धन बेचारे बहुत दुखी हो गए, उदास हो गए कि मैं तो भगवान की सेवा से वंचित रह गया। तो फिर भगवान ने आश्वासन दिया गोवर्धन को हनुमान के द्वारा कि चिंता नहीं करना, ये त्रेता युग है, आने वाले युग में अर्थात द्वापर युग में आप बहुत अच्छी तरह से निकटता से मेरी सेवा कर पाओगे जब मैं कृष्ण अवतार के रूप में आऊंगा। तो उन्होंने किया। वृंदावन या ब्रजभूमि गोवर्धन के बिना क्या है, हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर आगे हनुमान जी अर्जुन के ध्वज के ऊपर विराजमान हैं। उन्होंने भीमसेन से भी कहा था कि जब आप सब युद्ध करोगे तो आपके हुंकार में मेरी हुंकार भी मिल जाएगी। और जब लोग शंख बजाते हैं युद्ध के पहले सबका हौसला बढ़ाने के लिए, तो युद्ध में होते हुए सब हुंकार भी देते हैं। तो हनुमान जी का हुंकार भी जब मिल जाता है तो शत्रुओं का जो हृदय है वो टूट जाता है, वो भयभीत हो जाते हैं। तो अर्जुन का हौसला बढ़ाया और अर्जुन की शक्ति बढ़ाई और शत्रुओं के साहस को कम करने में हनुमान जी का महत्व है। तो हनुमान जी ये सब प्रचंड सेवा करना है। कोई भी यदि बहुत सेवा करता है दिन रात तो कहते ये हनुमान जैसे सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ऐसे कई साधु होते हैं जो यूं ही बैठते हैं, आलसी होते हैं और केवल भिक्षा ले लेते हैं और फिर अपना काम चला लेते हैं। ना कोई भजन, ना कोई साधन ठीक से करते हैं, ना कोई भगवान की सेवा करते हैं। तो वो एक बार अंग्रेजी में कहावत बोलते थे, उस समय की कहावत थी, आजकल ये प्रचलित नहीं है। वो क्या है, बिग बिग बेली। फिर क्या है, बिग बिग मंकी, बिग बिग बेली, सिलोन जंपिंग मेलनकली। तो वो कहते थे कि ये साधु तथाकथित साधु होते हैं कि वह भिक्षा लेके खाते रहते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, बिग बिग बेली। लेकिन जब सेवा करने की बात आती है, जैसे सिलोन जंपिंग, उस समय लंका को सिलोन कह के पुकारते थे। तो हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में सेवा की भगवान की। तो जब ऐसे कोई सेवा करने की बात आती है, सिलोन जंपिंग मेलनकली, मेलनकली अर्थात उदास हो जाते हैं, फिर कोई सेवा नहीं करते हैं। तो दूसरे शब्दों में जब भी सेवा की बात आती है तो निश्चित ही हनुमान जी की बात तो होना अनिवार्य है। तो हनुमान जी का जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, किष्किंधा क्षेत्र में। उनकी माँ का नाम था अंजनी या अंजना, और इसलिए उनका नाम है आंजनेय। उनके पिता थे केसरी, परंतु वास्तव में वो वायु के पुत्र माने जाते हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसे भी कहा जाता है कि वो शंकर या शिव जी के पुत्र हैं और वायु के माध्यम से हनुमान की उत्पत्ति हुई। वायु और फिर अंजना के माध्यम से हनुमान की उत्पत्ति हुई, हनुमान का जन्म हुआ। तो इसलिए पवन सुत हनुमान,
भवन अर्थात वायुदेव, या मरुत तो मारुति। तो ये सारे हनुमान जी के विविध नाम हैं। वज्रंग बली, वज्र अंग, वज्र जैसा कठोर उनका शरीर है, मजबूत है, शक्तिशाली है। तो जो हम बजरंग बली कहते हैं ना, बजरंग बली हनुमान की जय, तो ये बजरंग बली शब्द ये वज्र अंग का अपभ्रंश शब्द है। बजरंग बली की जय। तो ऐसे हनुमान जी के कई नाम हैं और उनके भक्त उनको अनेक नामों से बुलाते हैं। हनुमान ये शब्द इसलिए आया क्योंकि हनुवटी जो है वो घायल हो गई थी, जबकि वो सूर्य देव को पकड़ने के लिए गए थे फूल समझकर, और फिर वहाँ पे और राहु भी आ गए क्योंकि ग्रहण का समय हो गया था, तो राहु को खाने के लिए भी गए। राहु भाग के इंद्रदेव को लेकर आए। इंद्रदेव ने कहा कि ये दूसरे राहु कहाँ से आ गए। उन्होंने अपना वज्रास्त्र छोड़ दिया और बाल हनुमान को वो लगा अस्त्र और वो गिर पड़े। जब गिर पड़े पृथ्वी के ऊपर तो यहाँ चोट पहुंची उनको, हनु, इसलिए उनका नाम बाद में रखा गया हनुमान। तो फिर हनुमान जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उनकी लीलाएं भी दक्षिण भाग में ही हुई, किष्किंधा क्षेत्र में, फिर आगे चल के लंका में। तो अयोध्या में फिर वो कैसे आए? अयोध्या तो उत्तर भारत में है ना। तो जब श्री राम पुष्पक विमान पर बैठ के आए सीता देवी लक्ष्मण के साथ, सारी वानर सेना भी उस पुष्पक विमान में बैठ गई। जगह था, कोई टिकट वगैरह की समस्या नहीं हो कि 3 महीने पहले से बताना है, सबके लिए पर्याप्त जगह थी। वहाँ सारे आराम से बैठ गए और रेलगाड़ी की तरह ऐसे चिपक के नहीं बैठे, बड़े आराम से बैठे। जैसे रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में प्रथम श्रेणी के बैठने का स्थान होता है, वैसे आराम से सारे बैठकर आ गए, क्योंकि ये पुष्पक विमान तो कोई साधारण विमान नहीं था। वैसे ये कुबेर का था, फिर रावण ने छीन लिया, और जब रावण की हत्या हो गई तो पुष्पक विमान श्री राम के पास आए कि अभी आप मेरे स्वामी हैं, तो आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, तो बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो भगवान ने कहा आप तो कुबेर के हो, इसलिए कुबेर के पास चले जाइए। कुबेर के पास चले गए तो कुबेर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप तो श्री राम की संपत्ति हो। राम ने रावण की हत्या करके आपको प्राप्त किया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए फिर से राम के पास चले जाना। तो फिर पुष्पक विमान वहां आए और छोड़ने के वो यहाँ आके छोड़ गए उनको, भगवान राम और वानर सेना को, सीता और लक्ष्मण को भी। तो खैर लक्ष्मण यहाँ पर आए और जैसा हम नंदीग्राम में उससे चर्चा कर रहे थे, नहीं चर्चा करने वाले थे परंतु नहीं कर पाए, हो सकता है कल इस विषय पर चर्चा करें। नंदीग्राम की चर्चा अधूरी रह गई थी कि भगवान राम ने हनुमान को पहले भेजा भरत से बात करने के लिए कि वास्तव में भरत राज्य करना चाहते हैं कि नहीं। यदि थोड़ा भी संशय है हनुमान तुम्हें दिखाई पड़ा भरत के चेहरे के ऊपर, तो मैं बड़े खुशी से भरत को राजा बना दूंगा। देखिए, दो भाइयों के बीच में भाव ऐसे होना चाहिए। प्रतियोगिता हो तो इस तरह की प्रतियोगिता हो कि आप ले लो, नहीं 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 आप ले लो, नहीं आप ले लो, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं लूंगा तुम नहीं लोगे। तो हनुमान जी यहाँ पर आए श्री राम के साथ। फिर थोड़े महीनों तक यहाँ पर वानर सेना रही। श्री राम का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया और फिर समय आया वापस लौटने के लिए। तो श्री राम ने कहा विभीषण आपको जाके लंका राज्य संभालना है। हे वानरों, आपको भी अपने अपने स्थान में जाना है।
सुग्रीव, आपको किष्किंधा का देखभाल करना है, तो आप सब चलिए अपने अपने स्थान पे। तो वो सब चले गए। यहाँ पर श्री हनुमान जी रह गए। अब इस संबंध में हनुमानगढ़ी की कथा आती है। तो हनुमानगढ़ी ये वो स्थान है जहाँ पर हनुमान रहे, यहाँ अयोध्या में आने के बाद। और श्री राम ने उनको ये स्थान दिया था रहने के लिए। एक गढ़ी है, एक टीला है। ये टीला अर्थात छोटा पहाड़ है, जहाँ पर हनुमान जी एक गुफे में रह के अपना भजन किया करते थे। और जैसे आवश्यकता होती वो भगवान की राम की सेवा के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ये हनुमानगढ़ी मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और अयोध्या के प्राचीन से प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका नाम हनुमान कोट भी है। कोट अर्थात किला। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी रहते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत लंबा है। आपने देखा होगा कि चारों दिशाओं से ये दिखाई पड़ता है। तो ऊंची ऊंची लाल रंग की दीवारें हैं जो आप अयोध्या में जहाँ भी जाएं वहाँ आप देख पाएंगे। तो वहाँ इस टीले के ऊपर खड़े होकर संपूर्ण अयोध्या का दर्शन हम कर पाते हैं। तो इसे सिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति में सिद्धि यदि प्राप्त करनी है तो वहाँ जाना पड़ता है। और सिद्ध भक्त हनुमान जी वहाँ पे नित्य रूप से निवास करते हैं। यहाँ ये सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पे प्राय अयोध्या नगरी है। और ऐसे बताया जाता है कि हनुमान जी का दर्शन करने के पहले श्री राम का दर्शन करने के पहले हमें हनुमान जी में का दर्शन हनुमानगढ़ी में करना चाहिए और सरयू नदी में भी स्नान करना चाहिए। तो इसलिए इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। आपने देखा होगा कितनी भीड़ है और काफ़ी चढ़ना भी पड़ता है। और वहाँ ऊपर जाके भी कई बार लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। फिर भी श्रद्धालु लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का एक विग्रह है, केवल 6 इंच की ऊंचाई है। वो अपनी माता अंजनी के गोद में विराजमान है। उनके पीछे सीताराम लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, विराजमान हैं। हनुमान जी के गले में एक तुलसी माला है जो चांदी की बनी हुई है। और ऐसे भी सारे मंदिर के दीवारों में आप हनुमान चालीसा आप पढ़ पाएंगे। और वहाँ पे गर्भगृह के 3 द्वार हैं। आप में से जो अंदर गए हैं आपने देखा होगा। और सामने एक विजय स्तंभ है। ऐसे बताया जाता है कि जब हनुमान जी लौट कर आए लंका से, तो उन्होंने ये विजय स्तंभ भी साथ में ले आकर यहाँ इसकी स्थापना इसी स्थान में कर दी। अब ये है हनुमान कोट या किला। उसी प्रकार से राम कोट नाम का भी एक स्थान है। अयोध्या के एक शायद पश्चिमी भाग में कहीं है। वो किले के समान है। परकोटा जानते हैं, जो बाहरी तट पे, जैसे मंदिरों में भी जो बाहरी तट होता है, एक दीवार होता है, उसकी चौड़ाई पर्याप्त होती है। ये इतनी चौड़ाई होती है कि लोग आदमी ऊपर से भी चल सकें, उसके नीचे कमरे भी हो सकें। जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं पुराने दक्षिण भारत में भी आप विशेष करके देखेंगे ऐसे परकोटा होता है। उडुपी मंदिर में देखिए, हम्पी के मंदिरों में देखिए, जगन्नाथपुरी में देखिए। तो
ये अयोध्या एक किला था पहले, ये शहर। तो ये परकोटा जो है, ये जैसे दीवारें थी, किले के समान था ये शहर। तो हनुमान जी यहाँ बैठ के हनुमान गढ़ी में बैठ के राम जन्मभूमि और राम कोटा की रक्षा करते हैं, दृष्टि रखते, नजर रखते हैं। और ऐसे बताया जाता है कि जब हनुमान यहाँ पर आए तो इस गुफे में रहे और सेवा करते रहे। तो ये विशेष स्थान है जो उनको भगवान राम के द्वारा मिला था। तो इसका इतिहास इस प्रकार से है कि राम यहाँ 11,000 वर्षों तक रहे राज्याभिषेक होने के बाद। और फिर जब समय आया, और इस लीला की चर्चा कल या परसों करेंगे, तो वो सरयू नदी में गए। सरयू नदी के द्वारा वो और भरत और शत्रुघ्न तीनों का तिरुभाव हुआ। लक्ष्मण जी का तिरुभाव अलग हुआ, इसकी चर्चा भी बाद में कभी हम कर लेंगे, हो सकता है आज शाम को या कल। तो जब तिरुभाव का समय आया तो सारे अयोध्या के निवासी श्री राम के साथ में चले। इसके पीछे क्या इतिहास है उसका भी वर्णन गुप्तार घाट से संबंधित है, जो हो सकता है आज शाम को वर्णन करें। तो वहाँ पर गए, सारे अयोध्या के निवासी वहाँ गए, सबकी जल समाधि हो गई। तो उस समय हनुमान जी आए श्री राम के पास। अब दो कथाएं हैं। एक कथा इस प्रकार की है कि प्रभु राम ने, हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि आप अयोध्या साकेत परव्योम अयोध्या में जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। और ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि भक्त भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं हनुमान, तुम यहीं रह जाओ और यहाँ पर रह के तुम मेरे धाम की रक्षा करो और तुम यहाँ राज करना। इसलिए हनुमान जी यहाँ अभी रुके हुए हैं हनुमान गढ़ी में। वो वास्तव में अयोध्या के राजा माने जाते हैं। यद्यपि राम ने लव और कुश को भी नियोजित किया था और उनको भी उनके प्रांत के, उनके राज्य के 2 भाग दिए थे, फिर भी हनुमान जी हैं जो कि संपूर्ण स्थान की रक्षा करते हैं। तो तुम यहीं पे रहना हनुमान और मेरे स्थान की रक्षा करना। और इतना ही नहीं, जो यहाँ मेरे भक्त आएंगे उनकी भी रक्षा करना, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तुम प्रोत्साहन देना, मार्गदर्शन करना और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना। ये तुम्हारी सेवा है हनुमान। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। देखिए, हनुमान जी की इच्छा थी भगवान राम के सानिध्य में रहना, उनके निकट रहना। इसी में हनुमान जी को बड़ा सुख मिलता था। परंतु यदि आदर्श भक्त को ऐसी सेवा मिलती है जिसमें कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, परंतु सेवक को इतना सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सेवक की अपनी इच्छा होती है कि वो प्रभु के साथ में रहे, तो आदर्श सेवक को चाहिए कि वो सेवा करे। तो हमारे निजीय भक्ति के सुख से भी श्रेष्ठ है भगवान को सुख प्रदान करना, भगवान की सेवा करना। तो यदि हमारी सेवा, किसी अमुक प्रकार की सेवा करना आवश्यक है हमारे लिए, और उस सेवा करने के लिए हमें भगवान का निजीय संग नहीं मिलता है, भक्ति का सुख इतना नहीं मिलता है, फिर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं।
जब रुक्मिणी देवी चामर सेवा कर रही थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में, तो भाव विभोर हो गई। अष्ट सात्विक विकार उनके दिव्य शरीर में प्रकट होने लगे और इसलिए आंखें उनके आंसू से भर गए और वो चामर सेवा भी नहीं कर पाए। फिर अचानक उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि नहीं, मैं अपने सुख में इतना रमण नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। सेवा की प्रधानता है, न कि मेरे निजी सुख की। यह है भक्ति भाव। तो हनुमान जी का भाव यही है, सदैव रामदास है वो, और उनकी पहचान यही है, जहां भी जाते हैं तो अपने आप को रामदास के रूप में ही परिचय देते हैं अपना। जब पहली बार लंका गए और लंका में तहस नहस कर दिया उन्होंने, तो जब उनको बुलाया गया, पकड़ा नहीं गया, वो स्वयं तैयार हुए इंद्रजीत के ब्रह्मपाश से बंध जाने के लिए। और वो हनुमान जी ने केवल इसलिए किया कि वो ब्रह्मा जी का मान रखना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान दिया था ये ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो यदि हनुमान जी अपनी शक्ति लगाते, और ब्रह्मा जी का वरदान भी था कि तुम ब्रह्मास्त्र आदि मेरे अस्त्रों से मुक्त रहोगे, तो हनुमान जी के को वश में करने के लिए ब्रह्मास्त्र की शक्ति नहीं थी। परंतु ब्रह्मा जी ने ये जो अस्त्र दिया है इंद्रजीत को, इसलिए उन्होंने ऐसे एक अभिनय किया कि मानो मैं अभी पकड़ा गया। फिर जब वो आए रावण के पास, तो रावण ने पूछा, ये कौन हो तुम? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान हूं, नहीं, ऐसा नहीं कहा। दासो हम कौशलेन्द्रस्य अक्लिष्ट कर्मणा रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा। तो मैं कौशलेंद्र राम का नित्य दास हूं। दासो हम कौशलेंद्र से रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा, जो कभी अपने कार्यों में सफल रहते हैं, जो अपने कार्यों में कभी थकते नहीं हैं, ऐसे श्री राम जो कि कौशल के राजा हैं, उनका मैं दास हूं। तो ये दासत्व की जो भावना है, ये हनुमान के अंदर बहुत भारी है। तो हनुमान जी को थोड़ा दुख तो हुआ कि उनको सानिध्य नहीं मिलेगा श्री राम का, परंतु राम प्रसन्न होंगे ना, इससे राम की सेवा होगी। श्री राम मुझसे ये चाहते हैं, तो यहाँ पर रह गए खुशी से। और आज तक हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, भक्तों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं भक्ति में, भक्तों को प्रोत्साहन दे के उनका मार्गदर्शन कराते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ऐसे एक के बाद एक लीलाएं हैं, भक्तों के अनुभव हैं हनुमान जी के मंदिर में, कि जिस प्रकार की कृपा उनको हनुमान जी की प्राप्त हुई, ये सारे सच घटनाएं हैं। तो हनुमान जी यहाँ पर रह गए और आज भी अयोध्या की रक्षा करते हैं। दूसरी कथा इस प्रकार से है कि जब श्री राम वैकुंठ या अपने धाम जाने की तैयारी में थे, सरयू नदी की ओर सब लोग बढ़ रहे थे, तो श्री राम ने हनुमान को बुलाया, कहा हनुमान मेरे साथ मैं जा रहा हूं वैकुंठ, तो मेरे साथ आओगे क्या? तो उस समय हनुमान ने पूछा उनसे कि कहाँ जाना है, आपके धाम में जाना है? हाँ। अच्छा, वहां आपकी कथाएं होती हैं क्या? अरे हनुमान, मैं हूंगा ना, मैं रहूंगा वहां पे, तो फिर मैं यही रहूंगा, क्योंकि यहां मैं आपकी कथाओं का श्रवण कर पाऊंगा। हनुमान जी को भगवान की कथा में इतना आनंद आता है कि वो कथा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना और बोलना,
इनमें भगवान, इसमें हनुमान को बहुत आनंद मिलता है। तो इससे हम कई चीजें सीख सकते हैं। हनुमान जी तो रह गए यहां पर। फिर पहली बात जो सीख सकते हैं कि भगवान की कथा के श्रवण कीर्तन में, भगवान के नाम जप और कीर्तन में कितना दिव्य आनंद मिलता है। बल्कि ये आनंद भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात सानिध्य से भी श्रेष्ठ है या अधिक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का दर्शन करने से श्रेष्ठ है उनके बारे में श्रवण करना। ऐसी एक कथा याद आ रही है श्रीरंगम की, श्री संप्रदाय के भक्तों की। एक भक्त थे जिन्होंने कहा, भगवान ने उनसे कहा कि चलो अभी वैकुंठ जाने की तैयारी में हो ना। तो उन्होंने कहा, वैकुंठ में आप कैसे दिखोगे? ये जो मूर्ति आपकी है वैसे ही दिखोगे ना। वैसे यदि नहीं दिखोगे तो मैं नहीं जाना चाहता वैकुंठ, क्योंकि मैं यही रह के आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान का अर्चा विग्रह जो है वो भी भगवान से अभिन्न है। और भगवान के शुद्ध भक्त इन विग्रहों से भी इतना आसक्त हो जाते हैं कि विग्रहों की सेवा भी छोड़ना नहीं चाहते हैं वो। तो खैर हनुमान जी भी सोच रहे थे कि चलो भगवान की कथा, राम की कथा जहाँ है, राम कथा, राम नाम जहाँ है, वहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। सारे वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं जहाँ भक्त कहता है हम भगवान के पास भले ना जा पाए, लेकिन भगवान की कथा हमें सुनने को मिले, भगवान का नाम लेने के लिए अवसर मिले, बस हम संतुष्ट रह जाएंगे। तो ये पहली बात है जो सीखने को मिलती है इस चीज से। दूसरी बात ये है कि जब हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं यहाँ रह के राम कथा और राम नाम का आनंद लूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो राम से अलग हो गए या राम से हट के चले गए, क्योंकि राम की कथा, राम के नाम में एक और भगवान राम में कोई अंतर न होने के कारण हनुमान जी कभी राम से अलग हुए ही नहीं। यद्यपि राम तो चले गए स्वधाम, परंतु उनका नाम तो है ना, उनकी कथाएं तो है ना यहाँ पर। और इसलिए राम बड़े प्रसन्न हुए और राम ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ जब तक रहना, तब तक रहना जब तक कि मेरी कथाएं यहाँ पर प्रचलित होंगी, चलेंगी। और मेरी कथाएं कब तक चलेंगी? यावश चंद्र दिवाकरो, चंद्र और सूर्य जब तक रहेंगे, जब तक पहाड़ रहेंगे, जब तक समुद्र नदियां रहेंगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक मेरी राम कथा रहेगी। तब तक तुम यहाँ पे रहना हनुमान जी, इन कथाओं का लाभ उठाना। आपको याद होगा कि पहले भी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की कथाएं कितने महत्वपूर्ण हैं, और जो व्यक्ति ऐसे कथाओं में आनंद लेता है उसे और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। देखिए, हमारा संपूर्ण रास्ता जो है, मार्ग है, ये श्रवण के ऊपर आधारित है। दोनों ही बिल्कुल अभिन्न हैं। ये एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है भक्ति का। इसलिए जो व्यक्ति इस बात को भली भांति श्रद्धा पूर्वक जान लेता है, वो कभी भी अपने आप को भगवान से अलग नहीं समझता। कभी कभी विरह की भावना होती है, परंतु उस विरह की भावना में भी वो भगवान से और अधिक निकट हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्मरण हो, भगवान के बारे में श्रवण हो, कीर्तन हो, सेवा हो, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी को ये राम कथा बहुत पसंद है।
तो जहां भी राम कथा चल रही हो, हनुमान वहां जाना पसंद करते हैं। जहां भी राम नाम गूंज रहा हो, हनुमान जी वहां जाना पसंद करते हैं। हालांकि वहां भी राम कथा होती होगी, अयोध्या साकेत में, भगवान के धाम में, परंतु वहां सब लोग अपने नित्य सिद्ध रूप में राम की सेवा कर रहे हैं। परंतु यह हनुमान जी रह के यह उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक सुंदर कथा है हनुमान गढ़ी के पीछे। तो जब श्री राम ने ये कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहो और मेरे धाम की रक्षा करो और भक्तों की रक्षा भी करो, तो उन्होंने ये भी कहा, एक आशीर्वाद दिया कि जो भक्त यहाँ आएंगे मेरे दर्शन करने के पहले वो तुम्हारा दर्शन करेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी का हृदय पिघल गया कि भगवान राम कितने कृपालु हैं कि मुझे उन्होंने उनसे ऊंचा स्थान दे दिया है कि भगवान का दर्शन करने के पहले हनुमान का दर्शन करना चाहिए, फिर सरयू में स्नान भी करना चाहिए। तो खैर यह है संक्षेप में इसका प्राचीन इतिहास। अयोध्या कांड में, जो कि स्कंद पुराण में है, इस स्थान का नाम हनुमान कुंड भी कहा गया है। कनक महल की जब हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कि राजा विक्रमादित्य का उल्लेख भी किया गया था उस समय। तो वही राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या नगरी की पुनः स्थापना की, ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 360 मंदिरों का निर्माण किया यहाँ पर, इसी स्थान में, और उनमें से एक स्थान थे हनुमान गढ़ी। लगभग 200 साल पहले का एक उर्दू ग्रंथ है जिसका नाम है फसना-ई-इबरत। क्या मतलब है मुझे पता नहीं, कोई फारसी शब्द होगा और उर्दू होगा कुछ। इसके लेखक हैं मिर्ज़ा रजब अली बेग, और ये 1816 में छपी गई थी ये पुस्तक, या लिखी गई थी कम से कम। इस ग्रंथ में ये लिखते हैं कि औरंगजेब यहाँ आया था और उसने हनुमानगढ़ी मंदिर को तोड़ दिया था। तो ये और भी एक प्रमाण है, ऐसा नहीं कि केवल राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा या काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, बिंदु माधव को तोड़ा, यहाँ के हनुमानगढ़ी के मंदिर को भी तोड़ दिया। देखिए, इस दुनिया में आदमी को किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए सकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। द्वेष, घृणा, क्रोध आदि ये सारे तामसिक गुण भी व्यक्ति को जघन्य कार्य करने में प्रेरित करते हैं। मंदिरों को तोड़ना, लोगों को कष्ट देना, तो ये तामसिक व्यक्ति जो है ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना सर्वस्व ऐसे विनाशकारी कार्यों में लगा देते हैं। परंतु ऐसे नकारात्मक गुणों से श्रेष्ठ हैं सकारात्मक गुण, जैसे कि प्रेम, भक्ति, श्रद्धा। और जब भी ऐसे तामसिक कार्यों के द्वारा ये मंदिर आदि तोड़े गए थे, वैसे ही ऐसे कई भक्त उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने सकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर पुनः बारंबार इन मंदिरों की, इन लीला स्थलियों की स्थापना की। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ।
तो ये बार बार, जैसे हम वाराणसी में चर्चा कर रहे थे कि मंदिर लोग तोड़े जा रहे थे और भक्त लोग फिर से बनाए जा रहे थे। तो ये इसीलिए तो ये भक्ति की संस्कृति आज तक टिकी हुई है। आप देखिए दुनिया में कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आक्रांता गए, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में पुरानी संस्कृति वहाँ की समाप्त हो गई। ये नई संस्कृति आ गई, नया धर्म आ गया, उनका पुराना धर्म चला गया। परंतु भारत में इतने सारे आक्रांता आए और उन्होंने इतना विध्वंस किया, यहाँ पर तहस नहस कर दिया, इतने मंदिरों का नुकसान पहुंचाया। फिर भी यहाँ जो एक दृढ़ संकल्प और श्रद्धा थी भक्तों की, उसके कारण ये मंदिर पुनः पुनः स्थापित होते गए। और एक कहानी है इसके बाद में कि यहाँ पर इस टीले के ऊपर रह के एक महंत थे जिनका नाम था बाबा अभय राम। उस समय कोई बड़ा मंदिर था नहीं वहाँ पर। हनुमान जी उस गुफे के अंदर थे जो उस टीले के ऊपर है, और कोई सुविधा तो थी नहीं वहाँ पर। तो ये बाबा अभय राम वहाँ पर रहते थे, वैरागी थे, भक्त थे, और वो हनुमान जी की सेवा करते थे। शुद्ध भक्त थे भगवान श्री राम के और हनुमान के। और उनकी शुद्ध भक्ति के द्वारा हनुमान जी ने उनको सशक्त बना दिया था तरह तरह के चमत्कार करने के लिए। तो हुआ ये कि एक बार वहाँ इस प्रांत में, अवध में, एक नवाब राज्य कर रहा था, सिराजुद्दौला। तो उस नवाब का पुत्र बीमार पड़ गया और बहुत गंभीरता से गंभीर बीमारी थी वो, और जितने भी हकीम थे, वैद्य थे, वो इलाज नहीं कर पाए उस बच्चे का। तो नवाब तो बहुत ही बेचैन था, बहुत दुखी हो गया। उस समय उसके दरबार में कई हिंदू मंत्री आदि थे। तो उन्होंने नवाब से कहा कि देखिए यहाँ पर हनुमान गढ़ी नाम का स्थान है, अवध में ही, अयोध्या में, और वहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, और उनकी सेवा करने के लिए वहाँ महंत हैं बाबा अभय राम। और ऐसा हजारों लोगों का अनुभव है कि चमत्कार उनके जीवन में हुए हैं ये बाबा अभय राम की कृपा से। तो यदि आप चाहो तो आप उनके पास जाइए, हो सकता है वो कोई चमत्कार कर दिखाएं। तो ऐसे कहा जाता है मरता क्या न करता। तो जब जान की बात होती है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसने सोचा कि ठीक है, चलो इनके पास तो जाते हैं, मेरे बच्चे की प्राण बच जाए तो फिर अच्छा है। तो अभय राम के पास गए और अभय राम ने वो स्वीकार किया कि ठीक है, मैं कुछ प्रयास करूंगा। तो अपने स्थान से, हनुमान गढ़ी से, वो नवाब के महल में गए और उन्होंने हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण किया और हनुमान जी के अभिषेक जो किया था, फिर जो चरणामृत प्राप्त हुआ था, वो छिड़काया उस बच्चे के ऊपर। शीघ्र ही बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा और 1 या 2 दिन में वो स्वस्थ हो गया। और वो नवाब इतना खुश हो गया कि उसने कहा, अरे बाबा जी, आप कोई कुछ पूछिए मुझसे, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो बाबा अभय राम ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, मुझे तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ मेरी सेवा में। फिर भी नवाब ने बार बार आग्रह किया, फिर भी अभय राम बाबा मना करते रहे। अंततः इतना आग्रह किया नवाब ने कि फिर अंत में बाबा अभय राम ने कहा कि ठीक है, आप करना ही चाहते हो कुछ,
तो यहाँ पे आप हनुमानगढ़ी मंदिर बना लो और थोड़ी भूमि हनुमान जी की सेवा के लिए दे दो। तो फिर नवाब हुसैन हुसैन नहीं, नवाब सिराजुद्दौला, उसने 52 बीघा जमीन हनुमान जी के लिए दी। आज भी वो 52 एकड़ है, पता नहीं इसमें अतिक्रमण हुआ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मंदिर का स्थान बहुत छोटा है, परंतु मुझे पूछना होगा कि जो 50 एकड़ लगभग थे वो अभी तक हनुमानगढ़ी मंदिर के हैं कि चले गए वो कहीं दूसरे के पास। तो खैर फिर नवाब ने ये 50 एकड़ से ऊपर दान में दे दिया और मंदिर भी बनवाया। तो चलो, वो नवाब के द्वारा सेवा हो गई हनुमान जी की। तो हो सकता है भगवान ने उनके पुत्र को इस दशा में रखा होगा ताकि नवाब आके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर ले। तो इस तरह से कई घटनाएं होती रहीं। और एक भी कहानी है इसके बारे में कि यहाँ जब एक नवाब था कोई, उसने मंदिर को तोड़ दिया और फिर यहाँ पे जो बैरागी लोग थे, बैरागी भी एक साधु संप्रदाय में से एक होते हैं जो इनको बैरागी कहते हैं। तो लगभग 1900 सदी में ये लोग आए, ज़बरदस्ती इन्होंने कब्जा कर लिया और उसको, जो मस्जिद था उसको तोड़ दिया और मंदिर बनाया, ऐसे कोई लोग कहते हैं। अब सत्य क्या है मुझे पता नहीं, तो ऐसे कई लोग भी कहते हैं। फिर उस समय के बाद ये लोग यहाँ पर रुके हैं। परंतु ये जो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, परंतु ये बात कि अभय राम थे ये तो निश्चित है। और नवाब ने 50 बीघा ज़मीन दान में दी थी, वो भी है। तो कोई दूसरे नवाब भी शायद हो सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हनुमान जी का विग्रह है, ये बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई उनकी सेवा में, अर्चा विग्रह में कोई गलती होती है, कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कोई लापरवाही होती है, तो 2 घंटों के अंदर पुजारी को भगवान किसी न किसी तरह से संदेश भेजते हैं कि ये गलती हुई है, ठीक करो, और पुजारी उस गलती को ठीक कर देता है। तो हनुमान जी बड़े सतर्क रहते हैं कि मेरी सेवा ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम की सेवा है, ये मेरी सेवा नहीं। जब भक्त लोग सेवा स्वीकार करते हैं तो वो अपने लिए नहीं करते, वो ऊपर भेज देते हैं सेवा। मैं केवल निमित्त हूँ, परंतु सेवा के पात्र वास्तव में है भगवान और उनके भक्त, शुद्ध भक्त, हमारे गुरुजन। तो जब हमें सेवा स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस भावना से हम करते हैं। साथ साथ में यदि पुजारी को कोई निवेदन करना है हनुमान जी से, किसी चीज़ की आवश्यकता आदि है, तो वो हनुमान जी को पत्र लिखते हैं और हनुमान जी के सामने रखते हैं, और उसके बाद फिर हनुमान जी उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये है हनुमानगढ़ी की कथा और लीला। यदि आपके पास समय होगा तो दोबारा भी दर्शन के लिए आप कभी जा सकते हैं। अभी नवरात्र का समय है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप जाके पुनः वहाँ हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली है ये हनुमान जी, विशेष करके इस मंदिर में। तो जो आपकी इच्छाएं हैं भक्ति में, उनको आप पूर्ण करवाने का प्रयास कीजिए। अन्य कोई इच्छाएं जो हैं वो मन में, वो पूछिए मत, वो रहने दीजिए। तो बहुत ही अनमोल ये एक अवसर है सबके लिए। पवन सुत हनुमान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय,
श्री हनुमान गढ़ी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।